हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली की जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद लगातार आरोपियों की धरपकड़ जारी है और इस बीच आज एमसीडी भी बड़ा एक्शन लेने वाली है। आज से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने वाला है। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 5 डिपार्टमेंट आज से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने का मिशन शुरू कर रहे हैं। एनडीएमसी ने इसके लिए दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मांगी है। एनडीएमसी ने इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के कम से कम 400 जवान तैनात रहेंगे। एमसीडी का मिशन आज सुबह 9 बजे शुरू होगा और यह मिशन आज और कल दोनों दिन जारी रहेगा। ऑर्डर आ गया है। जवान मुस्तैद हैं। बुलडोजर निकल पड़े हैं। ये सारे ठैये अंसार के इशारे पर सरकारी जमीन पर सड़क किनारे कब्जा करके लगाए गए हैं। आज जहांगीरपुरी का अतिक्रमण साफ होगा। 120 फीट की सड़क है और सिर्फ 20 फीट बची है, बाकी पर कबाड़ का कब्जा है। जहां भी अपराधियों ने सिर उठाया, वहीं सरकार ने बुलडोजर चला दिया। शुरुआत यूपी में माफिया पर कार्रवाई से हुई, फिर एमपी के खरगोन में हिंसा भड़की तो शिवराज मामा का बुलडोजर आ गया और अब गृह मंत्री अमित शाह के सख्त तेवरों के 24 घंटे के अंदर दिल्ली में एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। जिस जगह पर 5 दिन पहले दंगा हुआ था, उस जगह पर आज बुलडोजर चलने वाला है। उस जगह से 24 घंटे में सारा अतिक्रमण साफ कर दिया जाएगा। इतने बवाल के बाद एमसीडी की नींद टूटी है। अब उसे इस कॉलोनी में अतिक्रमण दिखाई देने लगा है, इसलिए दंगा हुआ तो ये फरमान जारी कर दिया गया। ये है वो फरमान जिसमें लिखा है स्पेशल जॉइंट एनक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम इन जहांगीरपुरी दिल्ली, यानी कि एमसीडी के 5 डिपार्टमेंट आज जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाएंगे। ये चिट्ठी दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ वेस्ट को लिखी गई है। इसी चिट्ठी के जरिए एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से 400 जवान मांगे हैं ताकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एक्शन सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि एमसीडी ने उन जगहों की पहचान कर ली है जहां पर एनक्रोचमेंट हुआ, इसीलिए बुलडोजर चलाने का वक्त और जगह तय कर लिया गया है। अब एक्शन होना बाकी है, वही एक्शन जो पहले यूपी और फिर एमपी में हो चुका है। आज का एक्शन शुरू होने से पहले एक बार जहांगीरपुरी की इस पब्लिक की ओपिनियन भी देख लीजिए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना डर नहीं झेला जो वो इस दंगे के बाद झेल रहे हैं। तो ऐसी होना चाहिए कि जिंदगी में भूल जाए कि दोबारा कि ऐसा कर्म करे, ऐसी कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के पुलिस प्रशासन जो ठीक नहीं लगते। आए दिन घरों के अंदर घुस के चोरियां होती है। यहाँ पे गुंडागर्दी होती है, किसी का मर्डर हो जाता है सामने ही, ऑन द स्पॉट मर्डर कर देते हैं सामने, सबके सामने। यहाँ पुलिस ही ढीली है, यहाँ की प्रशासन ही ढीला है, यहाँ पे नेता यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। हमें यहाँ पे डर डर के नहीं जीना। हम यहाँ पे 10-11 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। बहन बेटियां बाहर निकलती है, वो डरती है। आखिर ये क्यों, किसके कारण? प्रशासन की तो कमी है। अब डर डर कर रहना है, रात को भर नींद नहीं आती, नहीं देखते कभी फिर झगड़ा हो जाए। बच्चों को देखूंगी, कभी बाहर देखूंगी, कभी इधर देखूंगी। तो बिल्कुल ढीला है, कोई किसी का मदद नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता है। ऐसी होना चाहिए कि हाँ कोई आया है हिम्मत वाला, तो पब्लिक का भी हौसला बढ़ जाएगा। गरीब इंसान 8-10 हजार के लिए पूरी नौकरी करता है, जब सैलरी लाता है तो उनको बीच में से लूट लेते हैं। आखिर वो लूटा हुआ पैसा कहाँ जाता है? इन्हीं के पास तो जाता है। तो इनके मकान सब गिरा देने चाहिए। इनको इस चीज की सजा जब तक नहीं मिलेगी, जब तक ये लोग नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों को जैसे यूपी में बुलडोजर बाबा चलाए गए हैं घरों पर, या इसी तरीके का माहौल होना चाहिए, तब जाकर उन लोगों को डर लगेगा, ऐसे क्राइम ना करें। दंगाइयों में कितना खौफ बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एमसीडी के बुलडोजर तैयार हैं। आज इस एक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी एक वजह हम आपको बताते हैं, और वो वजह है दंगे के आरोपियों का अवैध कारोबार।
इस कारोबार में सबसे ऊपर है अंसार। अंसार ने एमसीडी की जमीन पर सालों से कब्जा कर रखा है। कि मेरे पीछे जो आप कबाड़ देख रहे हैं, इस कबाड़ का किंग है अंसार। अंसार यहां इस तरह के कबाड़ के ठैये लगवाता है और इन्हीं ठैयों से वसूली करता है। जैसे वो बहुत से लोगों को रोजगार देता है, तो सीधा संपर्क उसका है। इस सड़क पे आप देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी, इस तरह के ठैये आपको नजर आएंगे और ये सारे ठैये अंसार के इशारे पर सरकारी जमीन पर सड़क किनारे कब्जा करके लगाए गए हैं। ये एक मानगी भर है। हम आपको दूसरे सड़क की तस्वीर भी दिखाएंगे, जहां 120 फीट की सड़क है और सिर्फ 20 फीट बची है, बाकी पर कबाड़ का कब्जा है और इस कब्जा करवाने की एवज में अंसार वसूली करता था और यही उसकी ताकत है। इस कबाड़ और इस ठैये के जरिए ही अंसार वसूली करता है। इसी कबाड़ के जरिए बोतल इकट्ठी की गई। चूंकि उसका रुतबा और दबदबा समाज में एक समाज सेवी का है, इसीलिए उसके एक इशारे पर इतनी भीड़ भी इकट्ठी हो गई। इसी कबाड़ से अंसार का सोना निकलता है और यही कबाड़ अंसार के काले साम्राज्य का राज भी है, क्योंकि इसी कबाड़ से ही उसके इलाके में धाक है। कहने के लिए एमसीडी की पार्किंग है, लेकिन यहां भी इस तरह के ठैये बन गए हैं। इन ठैयों पर इस तरह से ई रिक्शा की चार्जिंग उपलब्ध करवाई जाती है। भाई साहब, ये कितना चार्ज लेते हैं ई रिक्शा को चार्ज करने का? तो है नहीं। अच्छा, मैं तो चौकीदार सब हो, रिक्शा चलाने वाला है। अच्छा, तो यहाँ ये ठैया कैसे बन गया? यहाँ तो पार्किंग थी। ये पार्किंग अभी भी है। तो फिर ये झोपड़ी कैसे बन गई? झोपड़ी इसलिए बना, ये पार्किंग में गाड़ी उड़ी रुकता है, इस चक्कर में गाड़ी ज्यादा लगा रखा है। तो यहाँ ये झोपड़ी बन गई है। यहाँ पे ये सब ई रिक्शा को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन है और यहाँ सारी ई रिक्शा कतार से खड़ी हैं। सोचिए, जहांगीरपुरी में 2.5 एकड़ जमीन की कीमत क्या होगी, लेकिन यहां कुछ हजार रिश्वत देकर आप इन कबाड़ के ठैयों के जरिए मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं। यह कबाड़ का ठैया देख रहे हैं आप, इसके साथ बड़ी झोपड़ी और बड़ा कब्जा, यहां भी कब्जा है। अगर आप देखेंगे तो इस पूरी कतार में आपको कबाड़ के ठैये नजर आएंगे। अभी तो आपने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण का ट्रेलर देखा है, खुले मैदान में अंसार का कब्जा देखा। अब देखिए कैसे सरकारी प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर लिया गया। इस वक्त हम इस ढलाव के सामने हैं। यह ढलाव कूड़ा इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है, लेकिन आपको बता दूं यहां कोई बदबू नहीं आएगी, साफ सुथरा है, क्योंकि यहां कूड़ा नहीं, वो प्रोसेस्ड कूड़ा है जो बेचने लायक है। यहां ताला लगा हुआ है। अंदर आप देखेंगे, कैमरा अगर अंदर दिखाएंगे तो सामान रखा हुआ है, झाड़ू, कूलर, कुर्सी और यहां एक वेइंग मशीन भी है। यानी इस कूड़े के ढलाव को भी दुकान के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे आइए जरा, ये पूरी कहानी अतिक्रमण की है। ये पूरी कहानी दिखाती है कि किस तरह से सिस्टम के अंदर घुसकर घुन की तरह काम किया जाता है। यहां देखिए, इस ढलाव के पीछे इस जगह को टिन से कवर कर लिया गया है, बाकायदा गेट लगा लिया गया है, यहां मूर्ति है, यहां कुर्सियां है, बेड है। अगर आप अंदर आएंगे, मैंने आपको कूड़े का ढलाव दिखाया था, अब अंदर आइए। कूड़े का ढलाव बाहर से बंद है, इसका दरवाजा तोड़ लिया गया है और यहां दरवाजा लगा दिया गया है। अंदर आके आप देखेंगे तो ये घर है। ये कूड़े का ढलाव एक घर के तौर पर इस्तेमाल होता है। कैमरामैन से कहूंगा लाइट ऑन कर ले, लाइट जरा कम है। ये कूड़े के ढलाव के तौर पर अंदर क्या है? लहर की सवारी, झाड़ू सब पर भारी, दिल्ली सुधरी, अब एमसीडी की बारी। ये एमसीडी के नेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं यहां पे, कांग्रेस के नेताओं के पोस्टर यहां दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं के पोस्टर यहां दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप इस पोस्टर को लगवाने वाले का चेहरा देखेंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये पार्षद का चेहरा लगा हुआ है। ये घर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। बिजली का कनेक्शन है, बाकायदा यहां बिजली का कनेक्शन है। ये ढलाव की दीवार थी जिसको भर दिया गया है और कवर करने के बाद अब इसको घर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एमसीडी के कूड़ेदान का हाल है। जाहिर है ये कब्जा 1 या 2 दिन में तो नहीं हुआ होगा, और इतना बड़ा कब्जा बिना किसी सरकारी अफसरों के मिलीभगत के हो भी नहीं सकता। इसलिए आज का एक्शन शुरू करने से पहले एमसीडी को चाहिए कि वो इस फरमान में उन लोगों के नाम पर एक्शन की डिटेल भी डाल दे जिनको रिश्वत देकर ये अतिक्रमण किया गया।
जतिन चौधरी के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।